हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, दैट इज वेपर प्रेशर। हम लोग स्टार्ट किए सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हुए हम लोगों ने पिछले क्लास तक कंसंट्रेशन टर्म को खत्म किया। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर स्टार्ट करने से पहले, उसका कंसेप्ट समझने से पहले ये तो भी समझना पड़ेगा कि सर वेपर क्या है, फिर वेपर कैसे बनता है। तो उससे पहले, सब वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोग स्टार्ट यहां पर करेंगे इवोपरेशन वगैरह के बारे में सीखेंगे। तो हम लोग का टॉपिक आज से स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन। क्या स्टार्ट करें बाबू? इवोपरेशन। अब इवोपरेशन समझेंगे सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर ये कोई कंटेनर यहाँ पे हम लेते हैं। अब कंटेनर में हम लोग यहाँ पे पूरा वाटर या कोई भी सॉल्वेंट भरते हैं। तो सॉल्वेंट मोलिक्यूल इस तरह से रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सरफेस पे रहेगा और अंदर भी सॉल्वेंट मोलिक्यूल है। तो यहाँ पर आप देखें तो इस जो सरफेस पे मोलिक्यूल है, ये जो कहाँ है, सरफेस मोलिक्यूल्स, और ये वाला मोलिक्यूल कहाँ है? बल्क में, BL के बल्क मतलब अंदर। तो आप देख रहे हैं कि सरफेस पर जो मोलिक्यूल है उसमें फोर्स कहाँ पे लग रहा है? सिर्फ नीचे लग रहा है, और अगल बगल में दोनों कंबाइन है, और नीचे लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है। इसको नीचे वाला मोलिक्यूल, नीचे जो मोलिक्यूल प्रेजेंट है वो उसको क्या कर रहा है? खींच रहा है अपने तरफ, कह रहा है कि भैया बाहर नहीं जाओ। लेकिन इस मोलिक्यूल की बात करें तो इधर भी लग रहा है, 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 इधर, मतलब चारों तरफ लग रहा है। तो ये जो अंदर वाला मोलिक्यूल है, अगर वो एस्केप होना चाहे, अगर वो भागना चाहे तो क्या भाग जाएगा? नहीं। क्यों? इधर से भागना चाहेगा तो इधर वाला कहेगा नहीं जाने देंगे, इधर से भागना चाहेगा तो इधर वाला कहेगा नहीं जाने देंगे। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो सरफेस वाला मोलिक्यूल क्या होगा? सरफेस वाला मोलिक्यूल क्या होगा? वेपोराइज होगा। सरफेस वाला मोलिक्यूल वेपोराइज होगा। क्या बल्क वाला मोलिक्यूल वेपोराइज वेपर के फॉर्म में बनेगा? तो बोलेंगे कि नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बल्क में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। अब इवोपरेशन की बात करें, अगर हम लोग स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। यहां पर लिख देते हैं थोड़ा सा, सॉलिड, फिर लिक्विड और गैस होता है। अगर गैस है तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में? सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। और इसमें देखेंगे तो इंटर होता है कि नहीं? और इसमें बात करें तो मिनिमम होता है बाबू। तो अगर हम लोग बोले कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है, तो सॉलिड में। तो सॉलिड में अगर सॉलिड मोलिक्यूल को वेपोराइज करेंगे, वेपोराइज होगा? नहीं होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर लिक्विड में इंटरमीडिएट है, यहाँ पर क्या बनेगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। तो यहां से हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर इवोपरेशन क्या है। इवोपरेशन यहां से देखें। अगर इवोपरेशन की बात करें तो इवोपरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि सरफेस का मोलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? वेपर मोलिक्यूल में। ये क्या है? वेपर मोलिक्यूल, वेपर मोलिक्यूल्स। तो वेपर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हम लोग इसको कह रहे हैं कि भैया वेपर में कन्वर्ट हो जाओ, या कुछ कह रहे हैं इसको करने के लिए? नहीं। तो अपने से देखते होंगे नदी तालाब के पानी अपने से इवोपरेट हो जाता है और वेपर बन जाता है कि नहीं बन जाता? एकदम आप कहें कि यस सर बनता है। तो अपने से न हो रहा। तो अपने से जो भी काम हो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं? आप बोलिए, स्पॉन्टेनियस। तो यहां से देखेंगे इट इज ऑल्सो ए इवोपरेशन इज ऑल्सो ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये अपने से होने वाला प्रोसेस है। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से। तो यहां पर क्या हो रहा है? सरफेस मोलिक्यूल अपने से वेपर में बदल रहा है। कोई हम लोग इसको कहने नहीं जाने कि भैया हो जाओ। तो ये इवोपरेशन का अगर डिफिनेशन लिखें तो बोल सकते हैं कि इट इज ए स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मोलिक्यूल present on the surface to vapor molecule
टू वेपर मोलिक्यूल इज नोन एज इवोपरेशन। उसी को क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या है? तो बोलेंगे कि सरफेस मोलिक्यूल जो है, सरफेस पर जो मोलिक्यूल है उसका अपने से वेपर मोलिक्यूल में कन्वर्ट होना ही इवोपरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इवोपरेशन। क्लियर हो गया होगा सबको? समझ रहे हैं? अब यहां से सवाल उठता है कि सर इवोपरेशन ठंडा में लगता है कम होता है, सर नदी के पानी नहीं सूखता है, होता है कि नहीं? लेकिन गर्मी में सर पूरा नदी का तालाब का पानी सूख गया, क्यों? सर लग रहा है तो फैक्टर तो जरूर कोई है जो इवोपरेशन जिस पर डिपेंड करता है। हाँ है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, इवोपरेशन आप समझ गए। अब हम लोग जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे इवोपरेशन डिपेंड करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हम लोग यहां पर लिखेंगे, अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन। यहां से लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन, यहां से फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन। इसमें क्या? तो सबसे पहला फैक्टर कौन जो इवोपरेशन को इफेक्ट करता है? तो सबसे पहला फैक्टर लिखेंगे टेम्परेचर। इस टेम्परेचर लिख दिए, टेम्परेचर। अब कैसे? अब देखो ठंडा के दिन में अगर कपड़ा सूखने के लिए डालते हैं तो सूखने में बहुत देर, लेकिन गर्मी में 1-2-3 मिनट। तो ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर गर्मी में ज्यादा और ठंडा में कम है। क्लियर हो रहा है सबको? तो क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन उतना ही ज्यादा। क्लियर हो रहा होगा सबको? हाँ, क्यों ऐसा हुआ सर? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। किसके बीच में? तो मतलब कि लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में, जो जिसको इवोपरेट होना उसके बीच में, तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब दूसरा फैक्टर जो है जिस पर इवोपरेशन डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, अल्कोहल मॉलिक्यूल, जो भी। तो यहां से क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे कि रेट ऑफ इवोपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये क्या बोल दिए सर? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली, मतलब जिस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा, रेट ऑफ इवोपरेशन उतना ही कम। रेट ऑफ इवोपरेशन उतना ही कम। ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो वाटर मॉलिक्यूल या फिर कोई भी मॉलिक्यूल जिसको इवोपरेट कर रहे हैं वो भागना चाहेगा, तो भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। क्यों नहीं भाग पाएगा? क्यों नहीं? क्योंकि वो जो दूसरे मॉलिक्यूल्स, ऐसे मान ली कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो ये कह रहा है कि हम जाए, भागना चाह रहे हैं, तो ये कह रहा है कि नहीं तुमको हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। लेकिन अगर ये कमजोर है तो ये भागना चाह रहे हैं तो चला जाएगा, उड़ जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल अगर कम है तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा? ज्यादा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो गया सबको? अब चलिए तीसरा फैक्टर की बात करते हैं। ये मिटाते हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखिए तीसरा फैक्टर की बात करें तो तीसरा फैक्टर आप लोग देखे होंगे, चाय पीते हैं। तो चाय पीते हैं तो अगर कप में चाय पीते हैं तब हम लोग थोड़ा सा मजा ले लेकर पीते हैं, और जिसको जल्दी से पीना हो प्याला में उलट देगा कप से और जल्दी से पी लेगा। क्यों? तो प्याला में क्यों जल्दी पी गया? क्योंकि प्याला में इसलिए जल्दी पी गया क्योंकि उसमें आप देखेंगे तो वहां पे जैसे ही चाय को उल्टेंगे वो ठंडा जल्दी हो जाएगा। अब इससे ठंडा जल्दी क्यों हो गया? तो वहां पर इवोपरेशन जल्दी जल्दी हो रहा है, वहां पर सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। तो क्या मैं बोल रहा हूं अब या फिर ऐसे हम लोग समझें कि अगर छोटा कटोरा में छत के ऊपर पानी रख दे और एक बड़ा थाली में रख दे, किसमें जल्दी पानी खत्म होगा? तो थाली वाला पानी खत्म हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां पर सरफेस एरिया ज्यादा है, सन का प्रकाश ज्यादा लग रहा है, तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी ज्यादा होगा। मतलब तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया।
लिख सकते हैं कि नहीं? क्या मजा आ रहा है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही ज्यादा। अब चौथा फैक्टर है, चौथा फैक्टर फ्लो ऑफ ड्राई एयर, FLOW, फ्लो ऑफ ड्राई एयर। ये सर ये हमको ये वाला तनी बढ़िया से समझा दीजिए। ठीक है समझा रहे। फ्लो ऑफ ड्राई एयर कहने का मतलब यह है कि देखो गर्मी के दिन में देखते हो कि गर्म हवा चलता है, तो जो नदी के ऊपर, नदी में जिसमें पानी है, तो नदी अपना इवोपरेशन को रोकने के लिए पानी को थोड़ा सा इवोपरेट करके मॉइस्चर बनाएगा अपने सरफेस के ऊपर, बना करके रखे रहेगा ताकि उसका पानी इवोपरेट ना हो। लेकिन मॉइस्चर रहेगा, लेकिन इधर से गर्म हवा आया, वो क्या किया कि वो जो ऊपर मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया और अपने सैचुरेटेड हो गया। अब आपने तो सैचुरेटेड हो गया, वहां पर तो मॉइस्चर लेस क्रिएट कर दिया। कहां? नदी तालाब के ऊपर। अब ऊपर कर दिया तो फिर से पानी क्या करेगा, फिर से जो नदी तालाब में पानी है वो फिर से इवोपरेट करके वहां पर एक लेयर बनाया और फिर से गर्म हवा है उसको लेकर चल गया। और इस दरमियान क्या होगा, इस दरमियान ये होगा कि ये बार बार गर्म हवा आता जाएगा और मॉइस्चर को खत्म करता जाएगा और इसका यहाँ पर इवोपरेशन करता जाएगा और इस दरमियान रेट ऑफ इवोपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ ड्राई एयर, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर सरफेस ऑफ लिक्विड absorb moisture and become saturated, absorb moisture and become saturated, and in order to do that it increases the rate of evaporation। और ये करने के दरमियान वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्लियर हो गया होगा सबको यहां तक? बोलिए। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप पहले। चलिए अब चलिए, अब यहां के बाद आता है, अगर अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं वेपर प्रेशर। यहां से देखिए, वेपर इवोपरेशन आप समझ गए, वेपर प्रेशर। ये सब वेपर प्रेशर अब क्या है, अब देखिए ना, इवोपरेशन समझ में आ गया, वेपर प्रेशर आसानी से समझ में आया, कोई टेंशन नहीं है। यहां पर देखिए एक कंटेनर हम लेते हैं, कंटेनर, अब क्लोज कंटेनर लिए, अब इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल इस तरह से मॉलिक्यूल सजा हुआ है, मतलब इधर भी पूरा है मॉलिक्यूल है, इधर है, आप समझ रहे हैं, इधर पूरा मॉलिक्यूल है। अब देखिए, आप यहाँ पर बोले कि सरफेस, अब ये वाला बल्क वाला किसका इवोपरेशन होगा, तो आप बोलिएगा कि सर सरफेस वाला का होगा। क्यों सरफेस वाला का होगा? क्योंकि सर वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ये सब आप बात बोलने लगेगा कि नहीं? हाँ बोलने लगे सर। अब देखिए, अब ये क्या किया कि इवोपरेट किया, ये क्या हुआ, इवोपरेट हुआ। तो इवोपरेट होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, वेपर बनेगा कि नहीं? यहाँ पर क्या रहेगा, वेपर के मॉलिक्यूल। ये वेपर के मॉलिक्यूल क्या हुई, तो उड़ जाए। हम देखिए क्लोज कंटेनर लिए हैं, क्लोज कंटेनर लिए हैं कि नहीं, तो यहां से वेपर बना। अब वेपर बना, क्लोज कंटेनर है, तो कंटेनर जब क्लोज है तो उसको तो वेपर को बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा, तो मौका नहीं मिल रहा, तो फिर से क्या होने लगेगा, फिर से ये जो वेपर है वो लिक्विड में बदलना स्टार्ट होगा। तो इसको कह रहे हैं कि तुम लिक्विड में बदलो नहीं, ये अपने से हो रहा। तो जब अपने से हो रहा है तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और वेपर से लिक्विड में बदलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो यहां पर आपको दो प्रोसेस, यहां पर इसका इवोपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां पर देखेंगे वेपोराइजेशन, इसका हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। देखिए, तो जब यहां से ध्यान से सुनिएगा पहले, उसके बाद आप मजा आ जाएगा पढ़ने में। यहां पर देखें, अगर ऐसा बात करें कि रेट ऑफ इवोपरेशन अगर बात करें तो शुरू में जब टाइम t है, टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम अगर 0 लेते हैं, लिक्विड खाली कंटेनर में हम लिए हैं, तो टाइम 0, तो वहां पर क्या प्रेजेंट है, तो रिएक्टेंट है कि नहीं? तो प्रोडक्ट है, मतलब वेपर है, प्रोडक्ट है यहाँ पर नहीं, 0 है। प्रोडक्ट क्या है, 0। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर लिक्विड सिर्फ प्रेजेंट है, जब तुरंत अभी लेवे किए हैं, अभी वेपर कहां से बनेगा, अभी गर्म करेंगे तब ना वेपराइजेशन होगा। क्या मेरा बात समझ में रहे हैं? तो
अब देखें कि यहां पर जब गर्म करेंगे तब वेपोराइजेशन यहां पे होगा। इवोपरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस है बाबू। इवोपरेशन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर, बट वेपोराइजेशन इज अ प्रोसेस विच अकर्स एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम लोग वेपोराइजेशन कर रहे हैं, इवोपरेशन भी ऐसे छोड़ देंगे तो इवोपरेशन होगा, और कंटेनर क्लोज है तो वहां पर भी कंडेंसेशन होगा। क्लियर है सबको? तो दोनों एक सिमिलर टाइप है, लेकिन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हो रहा है, एक एनी टेम्परेचर पर हो रहा है। तो इस बात को ध्यान दें। तो यहां से देखिए, शुरू जब टाइम 0 है तो यहाँ पर रिएक्टेंट सिर्फ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा? मैक्सिमम। लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा? 0, क्योंकि प्रोडक्ट यहां पर नहीं है। लेकिन जब टाइम कुछ बढ़ा, मान लीजिए कि टाइम T हुआ, तो यहां पर रिएक्टेंट भी है और क्या है? प्रोडक्ट भी है कि नहीं? तो यहां पर रेट ऑफ इवोपरेशन भी होगा, क्या होगा? और रेट ऑफ कंडेंसेशन भी होगा कि नहीं? बोलिए सबको, होगा। लेकिन एक ऐसा समय आए जब टाइम इक्विलिब्रियम आ जाए। टाइम इक्वल टू कितना बाबू? इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि रेट, टाइम जब इक्विलिब्रियम आ रहा तब यहां पर देखेंगे कि प्रचुर मात्रा में, मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जितना है उतना ही प्रोडक्ट भी हो जाएगा। और इस कंडीशन में रेट ऑफ इवोपरेशन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, और इसी कंडीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब? रेट ऑफ इवोपरेशन और कंडेंसेशन क्या हो जा रहा है? बराबर। कब? शुरू में देखिए सिर्फ रिएक्टेंट था तो इवोपरेशन हो रहा था। थोड़ा समय के बाद क्या बना? थोड़ा सा 4-5 मिनट के बाद क्या हुआ? वेपर भी बन गया। तो वेपराइजेशन भी, कंडेंसेशन भी हो रहा है। वेपराइजेशन पहले इवोपरेशन या वेपराइजेशन फिर कंडेंसेशन, क्लियर हो रहा है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मात्रा दोनों को बराबर हो जाएगा। क्या मेरा बात समझ? कौन सा टाइम? टाइम इक्विलिब्रियम। वो समय रहेगा जब रेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मात्रा क्या हो जाए? बराबर। और इस कंडीशन में रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर? इतना इक्विलिब्रियम समझ में आया? समझ में आ गया। अब चलो, इतना अगर समझ में आ गया तो आप ध्यान दें कि वो वेपर प्रेशर क्या है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम का नहीं, कौन सा कंडीशन बाबू? इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन से दोनों क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्लोज कंटेनर में, एक इक्विलिब्रियम कहां डेवलप होगा? क्लोज कंटेनर में। ओपन में होगा? याद कीजिए, इक्विलिब्रियम चैप्टर 11 में पढ़ा है, कभी नहीं होता ओपन में। तो ओपन नहीं, हमेशा क्लोज में। तो क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ध्यान से, इक्विलिब्रियम कंडीशन में वेपर के द्वारा लगने वाला प्रेशर, कहां पे लगने वाला प्रेशर? वाटर मोलिक्यूल के सरफेस पे, या सॉल्वेंट मोलिक्यूल, या फिर कहें तो लिक्विड मोलिक्यूल के सरफेस पे लगने वाला प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या मेरे बात समझ में आया? व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये सरफेस है ना लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन क्लोज कंटेनर इज नोन एज वेपर प्रेशर। क्लियर होगा सबको? देखो डिफिनेशन लिखो, लिखवा दे रहे हैं, ध्यान से लिखिए। वेपर प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो राइट डाउन द डिफिनेशन। लिखिए वेपर प्रेशर, लिखिए वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर exerted by vapor, pressure exerted by vapor in the condition of dynamic equilibrium, in the condition of dynamic equilibrium on the surface of liquid, on the surface of liquid in a closed container, in a closed container is known as vapor pressure, is known as vapor pressure। अब ध्यान से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये लिक्विड वाटर रहे, क्या रहे? वाटर। मजा वाला बात आ गया एकदम।
अगर ये लिक्विड क्या है, वाटर, अगर वाटर है तो ये जो वेपर प्रेशर है इसी को हम लोग एक्वस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। ये जो वेपर प्रेशर हम लोग, मतलब कि कोई भी लिक्विड होता है इसको वेपर प्रेशर बोलेंगे, वाटर के लिए भी वेपर प्रेशर बोलेंगे, लेकिन ये स्पेशल वर्ड इज यूज फॉर वाटर, दैट इज एक्वस टेंशन। व्हेन इट इज, मतलब इट इज डिफाइंड फॉर लिक्विड देन इट इज नोन एज एक्वस टेंशन। इसी को क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, नोट करके लिखिए, नोट। इन केस ऑफ वाटर, लिखिए इन केस ऑफ वाटर इट इज नोन एज एक्वस टेंशन। इन केस ऑफ वाटर इट इज नोन एज एक्वस टेंशन। इसको क्या बोला जाता है, एक्वस टेंशन बोला जाता है। क्लियर होगा सबको, बोलिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप पहले ले लिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब वेपर प्रेशर आप समझ गए, वेपर प्रेशर क्या है। तो सर लिक्विड पर लगने वाला प्रेशर किसके द्वारा, वेपर के द्वारा लगने वाला प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब देखिए छोटा छोटा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी नोट से। और वेपर पहला पॉइंट ये कि वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर याद कीजिए, बताए थे गैसियस स्टेट में पार्शियल प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू अगर है उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। एक और बात, अगर ये पार्शियल प्रेशर इस वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाता है तो वेपर लिक्विड में बदल जाएगा, और अगर कम जाता है तो लिक्विड वेपर में बदल जाएगा। देखिए मेरा बात समझ जाइए, इससे क्वेश्चन बनेगा, जेईई मेंस मेडिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन बनेगा। क्या मैं बोल रहा हूं कि वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहां पर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेपर प्रेशर में पहला पॉइंट लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब देखिए अगर सर पार्शियल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो जाए तो वेपर क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, उससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। और जब कम जाएगा तो लिक्विड वेपर में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब इससे वेपर पार्शियल प्रेशर वेपर